हरे कृष्णा। कामदा एकादशी महा महा महोत्सव की जय हो। जय तो जय बहुत सुंदर हो। कथा है। आइए इस कथा का श्रवण करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय हो, गुरु महाराज की जय हो। कामदा एकादशी वराह पुराण भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में कामदा एकादशी का महात्म कहा गया है। महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहने लगे, हे यदुवर, कृपया मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। कृपया चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पालन की विधि व उससे प्राप्त का वर्णन करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय युधिष्ठिर महाराज, एक बार प्रभु रामचंद्र के पिता महाराज दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ से यही प्रश्न पूछा था। तब वशिष्ठ ने बताया कि इस एकादशी को कामदा एकादशी के कहा जाता है। इस व्रत का पालन से सभी पाप भस्म हो जाते हैं। तो पहले तो ये है कि इस व्रत को करने से जितने भी पाप हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और व्रत के पालन करता को पुत्र प्राप्ति होती है। जो व्रत का पालन करता है उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। बहुत समय पूर्व रत्नपुर नामक का एक राज्य में पौंड्रिक राजा अपनी प्रजा गंधर्वों किन्नरों के साथ रहता था। ठीक है, पौंड्रिक नाम का एक राजा है, अपना वो गंधर्वों और किन्नरों के साथ रहता था। वह राज्य स्वर्णों और रत्नों से सुशोभित था। मतलब उस राज्य में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। बहुत समय पूर्व रत्नपुर नामक एक राज्य में, तो ये जो राज्य था इसमें किसी चीज की कमी नहीं होती थी। उन्हीं गंधर्वों में ललित नाम का एक गंधर्व अपनी अप्सरा पत्नी ललिता के साथ रहता था। तो एक गंधर्व था जिसका नाम था ललित, और अप्सरा जो थी उसका नाम था ललिता, के साथ रहता था। ललिता एक विशेष नर्तकी थी। ललिता क्या थी? एक नर्तकी थी, अप्सरा। उन दोनों में प्रगाढ़ प्रेम था, और ललित और ललिता में बहुत क्या था? प्रगाढ़ प्रेम था, बहुत प्रेम था। उनका घर धन संपदा से परिपूर्ण था। प्रेम की प्रागढ़ता इतनी अधिक थी कि वे दोनों एक ही क्षण में एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। तो इतना प्रेम था कि ललित और ललिता में कि वे अपने एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। एक बार पौंड्रिक राजा की सभा के सभी गंधर्वों के साथ नृत्य और गायन कर रहे थे। गायन के समय अपनी पत्नी को सभा में न देखकर वह विचलित हो गए और उनका स्वर बिगड़ गया। फलस्वरूप वह गीत की मधुरता का ताल को बनाए न रख सका। अब देखिए कि गंधर्वों के साथ नृत्य और गायन कर रहे थे, और गायन के समय वह अपनी पत्नी को सभा में नहीं देखा तो विचलित हो गए, है ना। मन नहीं लगता फिर कि पत्नी कहाँ है। तो फलस्वरूप वह गीत की मधुरता और ताल को बनाए न रख सका। उसी समय राजा के दरबार में बैठे एक ईर्ष्यालु सर्प, जिसका नाम कंकोटक था, उसने ललित से विसंगत नृत्य तथा गायन के रहस्य को राजा के को बता दिया। अब वही बता दिया कि मतलब उसने कह दिया कि ये जो नाच कर रहा है ये संगत नहीं कर रहा, ताल से ताल नहीं हो रहा। उसने राजा को बता दिया। तो देखिए, ईर्षालु सर्प कहा गया है कि जो है ना इधर की उधर करता है, इधर की बात को उधर करता है और फिर किसी पे अपराध करवाता है।
तो यहाँ पे बता कि वो सर्प के समान है, सांप के समान है। राजा यह सोचकर अत्यंत क्रोधित हुआ कि ललित गंधर्व शासक पर नहीं वरन पत्नी के विचारों में लगा हुआ है। तो राजा ने सोचा, क्रोधित हुआ कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है, प्रजा में शासकों पर नहीं है, बल्कि कहाँ ध्यान है, अपनी पत्नी पर है। उसने क्रोधित रक्तिम नेत्र से कहा, तो राजा ने बहुत क्रोध होकर कहा, हे मूर्ख प्रवचक, अपने स्त्री प्रति काम शक्ति के कारण तुमने नित्य सभा की विसंगति निर्माण की है, इसलिए मैं तुम्हें नरभक्षक बनाने का श्राप देता हूं। तो यहाँ पर उनको श्राप दे दिया कि तुम क्या बन जाओ, नरभक्षक बन जाओ। वशिष्ठ मुनि ने पुनः कहा, हे राजन, श्राप मिलते ही ललित गंधर्व एक भयावह नरभक्षी बन गया, जिसकी भुजाएं 8 मील लंबी थी। मूर्ख एक विशाल गुफा की भांति था, मुख जो था एक विशाल गुफा की तरह था। नेत्र सूर्य चंद्रमा की भांति भयावह थे और उसके नथुनों पृथ्वी के विशाल गड्ढों के समान थे। गर्दन यथात पर्वत और कुल्हे 4 मील चौड़े और शरीर 64 मील चौड़ा ऊंचा था। इस प्रकार श्रापग्रस्त ललित गंधर्व यातना झेलने लगा। तो ये जो हाल हो गया है ना, कहा जाता है कि जो जिस कर्म को करना है तो उस समय करना चाहिए, नहीं तो हम सब मान लो एकत्रित हुए कथा सुनने के लिए और फिर वो कर्म ना हो, तो फिर होता है ना कि कथा के लिए जुड़े थे लेकिन कथा नहीं हुई, है ना। तो जिस वक्त की टर्न आता है तो उसको ध्यानपूर्वक इसको करना चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या है कि वो थोड़े समय के लिए विचलित हुए तो इतना बड़ा श्राप उनको मिल गया। फिर क्या हुआ, उसने सोचा मेरे पति श्रापग्रस्त होकर कष्ट पा रहे हैं। अब यहाँ पर उसकी पत्नी ने उसके इस भयावह राक्षसी रूप को देखकर शोक विलय हो गई। अब यहाँ पर जो ललिता थी, है ना, तो ललित का जो श्राप मिल गया तो उसकी पत्नी जो थी वो क्या हुई, मतलब बहुत शोक विहल हो गई। उसने सोचा मेरे पति श्रापग्रस्त होकर कष्ट पा रहे हैं, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं कहाँ जाऊं। इस प्रकार सोचते हुए वह अपने गंधर्व पति के साथ सघन वन में भटक रही थी। अपने पति के भयावह रूप व कष्टप्रद परिस्थिति को देखकर वह निरंतर व्याकुल रहती और विलाप करती थी। वन में भ्रमण करते हुए विघ्न पर्वत की शिखर पर ललिता ने ऋषि श्रृंगी का आश्रम देखा। अब वहां पर क्या है, पर्वतों पे घूम रही हैं, तो ललिता ने एक ऋषि श्रृंगी का आश्रम देखा। वह तुरंत आश्रम में गई और ऋषि को प्रणाम किया। उसे देखकर ऋषि श्रृंगी ने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो, तुम्हारे पिता कौन हैं और तुम यहाँ क्यों और किस कारण से आई हो। तो ललिता ने कहा, हे ऋषिवर, मैं महान गंधर्व वृंदावन की पुत्री हूँ। अपने श्रापित गंधर्व पति के साथ वन में भटक रही हूँ। मेरे गंधर्व पति राजा पौंड्रिक के श्राप के कारण नरभक्षी राक्षस बन गए हैं। उनका यह कष्टदायक रूप देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ। कृपया कुछ ऐसा उपाय कहें जिसके द्वारा प्रायश्चित से मेरा पति जो है राक्षसी योनि से मुक्ति मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए, ऐसे तभी जब हम सिचुएशन में गंभीर हों तब हमें किसी गुरु के पास जाना चाहिए और उससे अपनी इस तरह की व्यथा को करना चाहिए। तो ललिता ने नम्र विनती सुनकर ऋषि श्रृंगी से कहा, हे गंधर्व कन्या, कुछ ही दिनों में चैत मास के शुक्ल पक्ष में कामदा एकादशी आएगी।
तुम इस व्रत को कठोरता पालन करो और उससे प्राप्त पुण्यों को अपने पति को अर्पण कर दो। तो जैसे व्रत का पालन कर रहे हैं, तो उसने भी कहा कि कठोरता से पालन करो और उससे जो पुण्य प्राप्त होगा वो अपने पति को अर्पण कर दो, जिससे वह श्राप से मुक्त हो जाएगा। यह एकादशी सभी इच्छा पूर्ति करने वाली है। हे राजन, ऋषियों के कथा अनुसार ललिता ने उत्साहपूर्वक कठोरतापूर्वक इस व्रत का पालन किया। द्वादशी के दिन भगवान वासुदेव और ब्राह्मणों के समक्ष उसने कहा, मैंने अपने पति की श्राप से मुक्ति हेतु इस व्रत का पालन किया है और इस व्रत के प्रभाव से मेरा पति श्राप मुक्त हो जाए। और क्या आश्चर्य है, उसी क्षण नरभक्षक ललिता पुनः गंधर्व बन गए। देखिए, एकादशी का व्रत का ये परिणाम होता है, फिर से वो गंधर्व बन गए। उसके उपरांत ललिता और ललित सुखपूर्वक रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, हे राजेश्वर, जो कोई भी इस अद्भुत कथा का श्रवण करेगा, जो कोई भी इस अद्भुत कथा का श्रवण करेगा, सुनेगा, वह ब्रह्म हत्या के पाप और आसुरी श्राप से भी मुक्त हो जाएगा। तो जिसने मतलब ये कथा सुनी है ना, तो वो भी क्या होगा, उसका पाप सारे क्या हो जाएंगे और आसुरी श्राप जो भी होंगे वो सारे खत्म हो जाएंगे। तीनों लोक में समस्त चर अचर जीवों के लिए इससे श्रेष्ठ कोई दिन नहीं है। तो इतना सुंदर इसका महात्मा है ना, कि ललित जो हैं वो क्या बन गए, नरभक्षी राक्षस बन गए। तो इससे हमें ध्यान देना चाहिए कि हमसे कभी कभी ऐसे अनेक अपराध हो जाते हैं, अनेक अपराध हो जाते हैं, जिन अपराधों के लिए हमें है ना एकादशी की शरण में जाना चाहिए, उन पापों से मुक्ति प्राप्ति करने के लिए। तो ये जो था एकादशी, कामदा एकादशी का महात्म था। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। सभी भक्तों की जय हो।